आज हम विक्रम बेताल की 8वीं कहानी सुनेंगे, जिसका शीर्षक है सबसे अधिक सुकुमार कौन। तो चलिए शुरू करते हैं। राजा विक्रमादित्य बेताल को कंधे पर लाद कर योगी के पास ले जाने की हर संभव कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर बार बेताल एक नई कहानी सुनाता और विक्रमादित्य से प्रश्न पूछकर पेड़ पर लौट जाता। इस बार भी बेताल ने एक नई कहानी शुरू की और बोला, बहुत समय पहले की बात है। अंगदेश के एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और 3 बेटों के साथ रहता था। एक दिन ब्राह्मण ने अपने तीनों बेटों को बुलाकर कहा, हमारे तालाब के लिए एक कछुए की जरूरत है। तुम तीनों समुद्र के पास जाओ और वहां से एक कछुआ पकड़कर ले आओ। तीनों भाइयों ने सहमति दे दी और अगले दिन अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर समुद्र की ओर चल पड़े। जब वे समुद्र पहुंचे तो उन्हें वहां एक बड़ा सा कछुआ दिखाई दिया। हालांकि तीनों में से कोई भी उसे उठाने के लिए तैयार नहीं हुआ। सबसे बड़ा भाई बोला, मैं इस कछुए को नहीं छू सकता, इससे बहुत गंदी बदबू आ रही है। दूसरा भाई बोला, मैं भी इसे नहीं उठा सकता, इसकी गंध बहुत खराब है। तीसरा भाई बोला, मैं इसे नहीं उठा सकता, मैं बहुत कोमल और सुकुमार हूं। तीनों भाइयों के बीच झगड़ा शुरू हो गया और मामला राजा के दरबार तक पहुंच गया। राजा ने तीनों भाइयों को सुना और कहा, यह बड़ा ही अनोखा मामला है, इसका निर्णय मैं कल सुबह करूंगा। आज आप लोग हमारे मेहमान हैं, इसलिए भोजन और विश्राम यहीं करें। राजा ने तीनों भाइयों को भोजन के लिए बुलाया। सभी बड़े चाव से भोजन करने लगे, लेकिन सबसे बड़े भाई ने भोजन करने से मना कर दिया। राजा ने उससे पूछा, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? सबसे बड़े भाई ने जवाब दिया, इस चावल से श्मशान में जले हुए शरीर की गंध आ रही है। राजा को यह सुनकर हैरानी हुई। उसने तुरंत इस बात की जांच करवाई। पता चला कि वह चावल श्मशान के पास स्थित खेत से लाया गया था। राजा यह जानकर प्रसन्न हुआ। भोजन के बाद सभी संगीत सुनने के लिए इकट्ठा हुए। तभी दूसरे भाई ने राजा से कहा, मुझे मृदंग बजाने की अनुमति दीजिए। राजा ने अनुमति दे दी। दूसरा भाई जैसे ही गायिका के पास बैठा, तुरंत उठकर दूर चला गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने कहा, गायिका के शरीर से बकरी के दूध की गंध आ रही है। राजा ने इस बात की भी जांच करवाई। पता चला कि गायिका को बचपन में बकरी का दूध पिलाया जाता था। राजा यह सुनकर और अधिक प्रसन्न हुआ। रात को जब सभी सोने के लिए गए तो सबसे बड़े और दूसरे नंबर के भाई आराम से सो गए, लेकिन सबसे छोटे भाई को नींद नहीं आ रही थी। राजा ने सेवक को भेजा यह जानने के लिए कि क्या सब सो रहे हैं। सेवक ने देखा कि सबसे छोटा भाई जाग रहा है। यह खबर राजा तक पहुंची। राजा खुद देखने गया और उसने सबसे छोटे भाई से पूछा, तुम सो क्यों नहीं रहे? सबसे छोटे भाई ने कहा, इस बिस्तर पर कुछ चुभ रहा है, जिसकी वजह से मुझे नींद नहीं आ रही। राजा ने सेवकों को बिस्तर की जांच करने का आदेश दिया। काफी खोजबीन के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। तब सबसे छोटे भाई ने खुद बिस्तर को अलग किया और वहां से बाल निकाला। बाल के निशान से उसकी पीठ पर एक गहरा निशान बन चुका था। यह देखकर राजा बहुत हैरान और खुश हुआ। अगले दिन राजा ने तीनों भाइयों को अपने दरबार में बुलाया। उसने सबसे छोटे भाई को उसकी सुकुमारता के लिए इनाम दिया और बाकी दोनों भाइयों को सोने के सिक्के देकर सम्मानित किया। राजा ने कहा, तुम तीनों में अद्भुत विशेषताएं हैं और मैं तुम तीनों से प्रसन्न हूं। मैं अपने सैनिकों को भेजकर कछुआ तुम्हारे घर भिजवा दूंगा। इतना कहने के बाद बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, अब तुम बताओ, इन तीनों भाइयों में से सबसे सुकुमार कौन था? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, तीनों में सबसे सुकुमार सबसे छोटा भाई था। यह संभव है कि दोनों बड़े भाइयों ने अपनी सुकुमारता का केवल दिखावा किया हो, लेकिन सबसे छोटे भाई की सुकुमारता को राजा ने अपनी आंखों से देखा। एक बाल तक ने उसकी नींद छीन ली और यह उसकी असली सुकुमारता का प्रमाण है। विक्रमादित्य का उत्तर सुनकर बेताल ने कहा, तुम्हारा उत्तर सही है, लेकिन तुमने वचन तोड़ा और बोल पड़े, इसलिए मैं फिर उड़कर पेड़ पर जा रहा हूं।
इतना कहकर बेताल उड़कर फिर से शिंशपा वृक्ष पर जा लटका। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई को केवल अनुभव से परखा जा सकता है। दिखावा और वास्तविकता में फर्क करना बुद्धिमान व्यक्ति का गुण है।